प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो चलिए जी, आपका सेशन जो है द 10 मिनट शो फ्रेजल वर्ब्स फिर से एक बार रिज्यूम हो चुका है। इसको हमने बीच में रोक दिया था। और भाई, सुबह सुबह फ्रेजल वर्ब आपको मिलना, मैं समझ सकता हूं कि एकदम ऐसा है जैसे पड़ोसी की शादी में जाके रसगुल्ले से सामना होना। आनंद ही आनंद है भाई। चलिए जी, पहला फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई, सी थ्रू। क्या मतलब होता है सी थ्रू का? पॉज करिएगा और आंसर लगाइएगा फटाक से। ठीक है, मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। सी थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी की चाल को समझ जाते हैं, आप किसी की चालाकियां पहचान जाते हैं, ट्रिक पहचान जाते हैं, उसे कहते हैं सी थ्रू। मैं उसकी स्माइल के पीछे क्या छिपा था, मैं सब कुछ पहचान गया। ठीक है, तो चलिए जी, सी थ्रू का मतलब होता है टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समवन या समथिंग, किसी की असलियत समझ जाना। आई कुड सी थ्रू हिज फेक स्माइल। कई लोग होते हैं ना, फेक स्माइल देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए, फ्रेजल वर्ब नंबर 2, लिव ऑफ। पैसा उधार लेना, किसी इनकम पे डिपेंड होना, पैसा छिपाना या पैसे को इन्वेस्ट करना। क्या होगा? चलो जी, आंसर स्टार्ट करते हैं। लिव ऑफ का मतलब होता है मेरे भाई किसी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग फॉर मनी और सपोर्ट। गुजारा करना किसी और के सहारे। ठीक है, ही लिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स इनकम, वो अपने पेरेंट्स की इनकम पे गुजारा करता है। ठीक। एक आउट, अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझिए। देखिए, इसका मतलब है कि जब आपके कोई इनकम होती है ना और उसमें ही गुजारा करते हैं आप, तो इसे कहते हैं, गुजर बसर करते हैं ना, तो उसे कहते हैं एक आउट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंड मनी फ्रीली ना, टू स्ट्रेच रिसोर्सेज विद डिफिकल्टी, मतलब कठिनाई से गुजारा, कठिन परिस्थितियों में गुजारा करना। ठीक है, टू अर्न जस्ट एनफ, मतलब उतना ही कमाना जिससे कि आप अपनी जिंदगी चला सके। ही हैड टू एक आउट हिज सेविंग्स अंटिल ही फाउंड अ जॉब, जब तक उसे नौकरी नहीं मिली तब तक उसे अपनी सेविंग्स में ही गुजारा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, पुल थ्रू। क्या होगा भाई पुल थ्रू का मतलब? पुल थ्रू का मतलब होता है, पुल थ्रू का मीनिंग होता है आ, जब आप मान लीजिए किसी बुरी स्थिति में हैं और वहां से आप उसको क्या करते हैं, वापस आते हैं, यानी कि उस सिचुएशन को सरवाइव करके बाहर आते हैं, तो इसे कहते हैं पुल थ्रू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, सरवाइव अ सीरियस सिचुएशन। ठीक है, एक कठिन हालात से बाहर निकलना। तो टू रिकवर फ्रॉम अ डिफिकल्ट और सीरियस कंडीशन। ठीक है, ही वॉज वेरी सिक, वो बहुत बीमार था, बट सर्जरी के बाद वो क्या हो गया, पुल्ड थ्रू हो गया। गो डाउन, तो भैया जी गो डाउन का क्या मतलब होगा? समझो बात को, देखो। गो डाउन का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई भगत सिंह जो है ना, उनको क्या किया जाएगा, उनको इतिहास में गो डाउन किया जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को याद किया जाता है ना इतिहास में, तो उसे कहते हैं गो डाउन। नाम दर्ज होना, इतिहास में दर्ज हो जाना। ठीक है, उसका जो स्पीच है वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेकअप फॉर। समझो, जब आपका कोई नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की पूर्ति सरकार करती है, तो उसे कहते हैं मेकअप फॉर। या आपके टाइम का नुकसान हुआ और आप मेहनत कर रहे हो नुकसान की पूर्ति के लिए, तो आप मेकअप फॉर कर रहे हो। तो देखो, मेकअप फॉर का मतलब होता है नुकसान की पूर्ति करना। ठीक है, किसी कमी, गलती या नुकसान की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, तो जो चीज आपने खो दी है उसकी पूर्ति करना। उसने एक्स्ट्रा आवर्स मेहनत की, जो उसकी पुरानी गलतियां थी, जो उसका नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए। डन इन, अब डन इन का मतलब क्या है, इसको समझो। देखिए, डन इन का मतलब होता है जब आप कहते हैं ना, यस ही इज डन इन, मतलब अब वो जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जब आप पूर्ण रूप से थक जाते हैं, ठीक है, या कोई चीज रुइंड हो चुकी होती है, तो उसे कहते हैं डन इन। एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हुआ, तो एक लंबे ट्रैक के बाद वो कंप्लीटली क्या हो गया, डन इन हो गया है। चलो जी, गेट ओवर, इसका क्या मतलब होता है, गेट ओवर? देखो, गेट ओवर का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज पे, जैसे मान लो कोई मेंटल शॉक हो गया, किसी को आघात लग गया, तो उससे उभर के आना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार वाले जल्दी से उभर नहीं पाते हैं,
तो फिर वो धीरे धीरे गेट ओवर करते हैं। तो एट ओवर का मतलब भी होता है रिकवर होना, ठीक है। हाँ, उभर आना या संभल जाना। रिकवर फ्रॉम समथिंग, इलनेस या सैडनेस। इट टुक हिम मंथ्स, उसे महीनों लगे ब्रेकअप से क्या होने में, क्या होने में, गेट ओवर होने में, यानी कि रिकवर होने में। टॉक समवन इनटू, बताओ, टॉक समवन इनटू समथिंग, ये बनेगा पूरा। टॉक समवन इनटू समथिंग, क्या मतलब है भाई इसका? टॉक समवन इनटू समथिंग का समझो। इसका मतलब है किसी को किसी काम में क्या करना, कन्विंस करना। जब आप किसी को किसी काम में कन्विंस करते हैं तो इसे कहते हैं टॉक समवन इनटू समथिंग, किसी को किसी काम के लिए कन्विंस करना, ये ना, मनाना या राजी करना। तो परसुएड समवन, किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना। अगला फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई डू अवे विद। क्या है भाई इसका मतलब? देखिए, जब आप सामाजिक बुराइयों से किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं डू अवे विद, रिमूव या एबोलिश, जड़ से मिटा देना, ठीक है। टू एलिमिनेट या गेट रिड ऑफ भी लिख लेना, इसका मतलब भी छुटकारा पाना ही होता है। ये भी आता है ना पेपर में, कभी कभी ये एरर्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो स्कूल ने क्या कर दिया, पुरानी यूनिफॉर्म से छुटकारा पाया, मतलब खत्म कर दिया उसको, ठीक। कम राउंड, क्या होगा भाई? चलिए, तो ये है आज आपका कम राउंड होमवर्क में, ठीक। कम राउंड आज आपका होमवर्क है और आप मुझे बताइएगा भैया जी कम राउंड का जो है ये इसका मीनिंग होने वाला है, ठीक है जी। तो बस अब मुझे आप बताना कि आपका 10 में से कितना स्कोर रहा, क्योंकि एक तो आप लोगों का होमवर्क में ही होना है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के जरूर बताइएगा कि जैसे अभी हम लोग आपका रैंकर सीरीज कर रहे थे, अब लेकिन वो सुबह तो बंद हो गई है, तो और मॉक टेस्ट आपका शाम को स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि भैया रैंकर सीरीज चलाई जाए या एक हफ्ते का समय दे दिया जाए रिवीजन के लिए, और फिर T10 तो स्टार्ट होगा ही होगा, वो तो बवाल होगा T10 में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या रैंकर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू किया जाए। अगर आप कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे, ठीक है, तो इसकी वीडियो जो है वो शाम से अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस टाइम वही होगा कि अब सुबह की जगह वो शाम को हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा। जब तक मैं देखूं 2000 कमेंट मुझे इसके मिल जाने चाहिए सभी बच्चों के कि भैया हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें उसमें भी कोई बर्डन नहीं है और वो सीरीज़ बढ़िया चल रही है, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो। क्योंकि देखो हमारा लाइव में तो ऐसा कनेक्शन तो है नहीं कि हम समझ पाएंगे, तो आपके कमेंट से ही मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आप पे कितना जोश है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप 2000 कमेंट इसमें कर देते हैं तो आज शाम को ही फिर हम उसको अपलोड कर देंगे, अदरवाइज उसको रोक देंगे फिर अभी के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए, ये सीरीज आप लोगों की अब स्टार्ट हो गई है। अब आपको सुबह वही फ्रेजल वाला टेस्ट जो है एज इट इज मिलने लगेगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।